हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड के बारे में, जिसका नाम है रेगुलर एंड नॉन रेगुलर ग्रामर। ठीक, तो रेगुलर नॉन रेगुलर ग्रामर का सबसे पहले टॉपिक आता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक, CFG बहुत बहुत अच्छी यूनिट है, मतलब आपकी स्कोरिंग यूनिट है ये वाली। ठीक, तो ये टॉपिक की ओरिजिन को चेक करने के लिए कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक, उसमें हम पढ़ेंगे चॉमस्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर, या ये टॉपिक कभी कभी आ जाता है हायरार्की ऑफ ग्रामर के नाम से। तो आपको बेसिकली पता ही होगा ग्रामर क्या होती है। जो ग्रामर होती है, ग्रामर के अंदर होता क्या है, जो आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी XYZ, आप ऐसे हिंदी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, उसके अंदर क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी जो जो भी हम डिलीवर कर रहे हैं उसको क्या एक करेक्ट फॉर्मेट प्रोवाइड कराते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग। कुछ इसी प्रकार यहाँ पे है, एक करेक्ट फॉर्मेट प्रोवाइड कराना ही ग्रामर की नीड है यहाँ पे। ठीक, तो जो ग्रामर होती है, बेसिकली जो ग्रामर होती है वो जी से डिनोट की जाती है। ठीक, इसके अंदर VN, सिग्मा, P एंड S ये कुछ सिंबल हैं, इनका यूज़ किया जाता है। अब इन सिंबलों के आधार पे कुछ वैल्यूज़ होंगी, उनका यूज़ किया जाता है। इन पर्टिकुलर इन सिंबलों का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक, तो आगे मैं सारी की सारी चीज़ें आपको बताऊंगा वन बाई वन, ये होता क्या है, कैसे यूज़ होता है। और बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है अगर जैसे ये वीडियो में अगर ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा कन्फ्यूजेबल यूनिट है ये। ठीक, CFG में बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, कर क्या रहे हैं हम, एक्चुअल हो क्या रहा है। तो आप धैर्य बना के रखिए, आगे की वीडियो आएंगी उनमें देखना, या इस वीडियो को दोबारा देखें। ठीक, तो न्योन चोमस्की क्लासिफाई 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर। जो एक साइंटिस्ट हुए न्योन चोमस्की, उन्होंने 4 प्रकार की ग्रामरों को हमें बताया। उसमें सबसे पहली ग्रामर आई टाइप 0 ग्रामर। टाइप 0 ग्रामर जिसको हम अनबाउंडेड ग्रामर और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी कहते हैं। अनबाउंडेड जिस पर कोई बाउंडेशन ही ना हो या कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक, उसे कहते हैं हम टाइप 0 ग्रामर। इन टाइप 0 ग्रामर शुड बी, जो टाइप 0 ग्रामर है उसका जो फॉर्मेट था वो कुछ इस प्रकार था, फाई ए साइड ड्राइव हो रहा था फाई अल्फा साइड पर, यानी कि जो ए थे उन्होंने अल्फा को होल्ड कर रखा था। कुल मिला के ये है वेयर फाई साई आर द लेफ्ट कोसेट कॉन्टेक्स्ट और राइट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, किसी के आधार पर कुछ कहना, किसी चीज के आधार पर कुछ करना, वो कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक, कि इसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात कही थी या इसके रेफरेंस में मैंने ये बात कही थी, वो वाला कॉन्टेक्स्ट। ठीक, अब आपका जो फाई साई और अल्फा है, विच इज अ पार्ट ऑफ VN एंड सिग्मा, और A इज ओनली अ पार्ट ऑफ VN। अब ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, फाई साई अल्फा A VN वगैरह वगैरह। अब ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं। ठीक, तो जी जो कलेक्शन होता है इन सब चीज़ों का, तो VN इज अ सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, अभी आपको बताऊंगा क्या होता है नॉन टर्मिनल्स। ठीक है, अभी आप बस देखिए, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। सिग्मा सेट ऑफ टर्मिनल्स, P इज अ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल, और S इज अ स्टार्टिंग सिंबल ऑफ ग्रामर। सेट ऑफ टर्मिनल्स में तो आते हैं ABCD कुछ इस तरीके से। ठीक, स्मॉल ABCD 0 1 2 ऐसी चीजें। ठीक, और सेट ऑफ टर्मिनल होते हैं कैपिटल ABCD। आप इस चीज से समझ सकते हैं, विच ये जो कैपिटल ABCD होंगे वो होल्ड करेंगे स्मॉल ABCD को, यानी कि नॉन टर्मिनल्स इज होल्ड दिस वन। ठीक, अब आता P सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन नाम से पता चल रहा है कि एक सेट होगा, एक पर्टिकुलर सेट होगा प्रोडक्शन रूल्स का, जो हेल्प करेगा आपको जो ग्रामर दे रखी या लैंग्वेज दे रखी होगी उसको CFG वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, अब
सब कुछ काम करने के लिए आपको एक इनिशियल स्टेट तो दी गई होगी, जहां वो जो इनिशियल स्टेट होती है हम उसको स्टार्टिंग सिंबल ऑफ ग्रामर के नाम से जानते हैं, एस। ठीक, तो आपको वी एन का मतलब पता चला, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल। आपको सिग्मा का मतलब पता चला, सेट ऑफ टर्मिनल। पी का मतलब पता चला, सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल। और एस का मतलब पता चला, स्टार्टिंग सिंबल ऑफ ग्रामर। ठीक, अब देखिए जो एल ऑफ जी से मतलब है जो ग्रामर है इस लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रामर है वो क्या है, जो जितनी भी वो थी डब्ल्यू यानी कि क्या, स्ट्रिंग। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, वर्ड कह लीजिए, स्ट्रिंग कह लीजिए, वो सिग्मा से स्टार्ट होती है। सिग्मा में भी कंटेन नल, क्योंकि स्टार लगा दिया तो नल तो होगा। जब हम ऐसे कुछ लिखते हैं ना तो इसका मतलब होता है इसमें ढेर सारे प्रोडक्शन रूल इंक्लूड हो चुके हैं, ढेर सारे प्रोडक्शन रूल। ठीक, टाइप 0 ग्रामर जनरेट रिकर्सिवली इनेमरेबल, दैट इज दिस लैंग्वेज इज यूज ट्यूरिंग मशीन। मतलब कि ट्यूरिंग मशीन इस प्रकार की जो लैंग्वेज होती है इसका जो यूज़ करती है वो ट्यूरिंग मशीन यूज़ करती है। ठीक, कौन सी? ट्यूरिंग मशीन इस लैंग्वेज का यूज़ करती है। तो हमने पहले कौन सी लैंग्वेज देखी? अनबाउंडेड और अनरिस्ट्रिक्टेड। इस पर यानी कोई बाउंडेशन नहीं है इस ग्रामर के अंदर। जनरली ये ग्रामर है वो कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट फॉलो करेगी। अगर है तो वो टाइप 0 ग्रामर है। ठीक, ये क्या है? ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ टाइप 0 ग्रामर। ठीक, अब आते हैं टाइप 1 ग्रामर पर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। अभी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है, अभी कॉन्टेक्स्ट है। ठीक, कॉन्टेक्स्ट तो ऊपर भी था लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, यहाँ कॉन्टेक्स्ट भी है, रिस्ट्रिक्शन भी होंगे कुछ, ये देखते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर ऑल प्रोडक्शन विल बी इन द फॉर्म, जो भी जितने भी प्रोडक्शन होंगे, प्रोडक्शन क्या होते हैं? प्रोडक्शन इज अ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल, जो रूल अप्लाई हो रहे हैं वो किस फॉर्म में होंगे? इस फॉर्म में होंगे। फाई ए साई ड्राइव हो रहा होगा फाई अल्फा साई पर। ड्राइव होने से मतलब होता है जैसे कि ये ए स्मॉल ए एस कुछ इस तरीके से, ऐसा। ठीक, फॉर्मेट। इन दिस केस फाई साई इसके पार्ट होंगे, ए इसका पार्ट होगा, और जो एल्फा बचेगा, एल्फा इज अ पार्ट ऑफ बी एन यूनियन सिग्मा का क्लोजर। इस चीज का मतलब होता है इस पे भी स्टार। सॉरी। ठीक, अब बेसिकली सीएसजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इफ लेफ्ट पार्ट इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, लेफ्ट पार्ट इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, तो वो टाइप 1 में, टाइप 0 में कंसिडर किया जाता है। अगर एल्फा नल नहीं है, अगर इसमें जो एल्फा की वैल्यू है इज नॉट अ नल, तो इन टाइप 1 ग्रामर एस ड्राइव्ड ऑन नल, स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर नेवर अपीयर्स इन द राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन। यानी कि जो कुल मिला के ऐसा होता है, जो स्टार्टिंग सिंबल होता है अगर एल्फा की वैल्यू नहीं है तो जो स्टार्टिंग सिंबल है राइट हैंड साइड में नहीं होता। ठीक, अपीयर्स नहीं होता राइट हैंड साइड में। अब आता है टाइप 2 ग्रामर। बेसिकली ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुल मिला के हमें पढ़ना यही है, ये तो सब बस हम देख ही रहे हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हमें इतना पूरी यूनिट के बारे में, ये पूरी यूनिट है आपकी, एक्चुअल यूनिट ये है टाइप 2 ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक, इन टाइप 2 ग्रामर एवरी प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन का जो फॉर्मेट होगा वो ए ड्राइव एल्फा के फॉर्मेट में होगा, वेयर ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स एंड एल्फा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स यूनियन टर्मिनल्स। यानी कि जो एल्फा होगा वो टर्मिनल्स भी होंगे, उसमें नॉन टर्मिनल्स भी होंगे, और ए होगा जिसमें केवल नॉन, इस साइड नॉन टर्मिनल, इस साइड नॉन टर्मिनल और टर्मिनल। ठीक, कुल मिला के जैसे ये ए ड्राइव ए बी ड्राइव बी ए बी ए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है? टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, ये नॉन टर्मिनल। ठीक, इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेटेड लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज यूज पुश डाउन नेटवर्क। हाँ,
जो आपका टाइप जीरो, वो टाइप जीरो ने ट्यूरिंग मशीन को यूज किया, टाइप वन ने LBA लीनियर बाउंड ऑटोमेटा को यूज किया, ठीक। और जो टाइप टू ग्रामर है वो आपकी पुश डाउन ऑटोमेटा को यूज करती है, ठीक। अब आती है टाइप थ्री ग्रामर। टाइप थ्री ग्रामर क्या होती है? रेगुलर ग्रामर होती है। रेगुलर ग्रामर आपको पता ही है, जब यूनिट 2 स्टार्ट हुई थी तो उसमें भी बताया गया था, रेगुलर ग्रामर हो, रेगुलर एक्सप्रेशन हो, या कोई भी चीज जो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा हो, दैट इज अ रेगुलर। तो ये कौन सी मशीन को यूज करेगी? वो फाइनाइट ऑटोमेटा को, ठीक। इन टाइप थ्री ग्रामर विल इन दिस फॉर्म, अगर आपका मतलब प्रोडक्शन इस फॉर्मेट में है, ठीक। पहले नॉन टर्मिनल, सॉरी टर्मिनल्स, फिर यहाँ कलेक्शन ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स, इस फॉर्मेट में आ रहा हो, तो इन टाइप थ्री ग्रामर ऑल प्रोडक्शन हैविंग इन राइट हैंड साइड हैविंग वन टर्मिनल और अ वन टर्मिनल फॉलोड बाय एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल, ठीक है। पहले तो एग्जैक्टली वन टर्मिनल होगा, पहले तो एग्जैक्टली वन टर्मिनल होगा, फिर वो वन टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल। अगर ये फॉर्मेट है तो वो क्या है? आपकी टाइप थ्री ग्रामर है, ठीक। रेगुलर ग्रामर जनरेट रेगुलर लैंग्वेज, टाइप थ्री लैंग्वेज इज यूज्ड फाइनाइट ऑटोमेटा। जो टाइप थ्री लैंग्वेज होती है वो जनरली टाइप थ्री फाइनाइट ऑटोमेटा की यूज करते हैं, क्योंकि ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, जो आपकी रेगुलर लैंग्वेज हो या रेगुलर एक्सप्रेशन हो, वो क्या फाइनाइट ऑटोमेटा ही एक्सेप्ट कर पाता है वो, ठीक। यानी कि टाइप जीरो क्या यूज करती है? टाइप जीरो यूज करती है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन मतलब कि ये टाइप जीरो की हेल्प से जो आपकी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स वगैरह जो भी कुछ एक आउटपुट जनरेट हो रहा है, जिसको एक्सेप्ट करेगी ट्यूरिंग मशीन। और टाइप वन यानी कि CSG कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, जिसको लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसको पुश डाउन ऑटोमेटा, और रेगुलर ग्रामर, जिसको फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक। एक छोटी सी एक रिलेशनशिप देखते हैं इसके अंदर, ये 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ ली जाती है। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड मशीन्स। तो आप एक तरफ ये ब्लॉक बनाएंगे जिसमें टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, ये देखना कि टाइप थ्री टाइप जीरो के अंडर आ सकता है, टाइप टू टाइप वन के अंडर है, और टाइप वन टाइप जीरो के अंडर है, लेकिन ये सारे इसके अंदर नहीं है। ये जिस फॉर्मेट में लिखे गए इसी फॉर्मेट में ही आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते आपकी यहाँ से 0 1 2 3 नहीं, ये टाइप जीरो के अंदर सारी चीजें आ गई, टाइप वन के अंदर ये 2 चीजें आ गई, टाइप टू के अंदर ये आ गया अकेला, ठीक। इसी प्रकार की मैपिंग की गई है इस साइड। 0 ट्यूरिंग मशीन, 1 लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, 2 PDA यानी कि पुश डाउन ऑटोमेटा, 3 फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक। आई होप ये क्या है, आपका बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, मे बी ये आपके बिल्कुल समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ऐसे ऐसे मतलब न्यूमेरिकली और इससे CSG से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाएगी जो आप इजीली समझ लेंगे, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था इसीलिए ये थोड़ा ऐसा ही लगेगा, ठीक। थैंक यू।